हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रतिभा। वेलकम टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने प्रीपोजिशन की 2 वीडियो बनाई हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले उन 2 वीडियो को देख लीजिए। और आज हम आगे से मूव करेंगे। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको अबव और ओवर के डिटेल यूज़ के बारे में बताया था और आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी बिलो और अंडर के बारे में। मैं ये सारे वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बना रही हूँ। आप किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हो, आपके लिए सारे वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि प्रीपोजिशन एक बहुत ही कन्फ्यूजिंग टॉपिक में से एक है। तो इसको मैं बहुत डीप से, बहुत मतलब बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको समझाने वाली हूँ। तो हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाने वाली हूँ इंग्लिश से रिलेटेड। तो प्लीज़ हमसे जुड़े रहिए और अगर आपको हमारा वर्क अच्छा लगता है तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मूव करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे अंडर और बिलो के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि अंडर का यूज़ देखिए, अंडर और बिलो दोनों का ही मतलब क्या होता है, कोई चीज़ नीचे होना, राइट। अंडर और बिलो दोनों का ही मतलब क्या है, कोई चीज़ नीचे होना। तो नीचे के सेंस में हम अंडर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अंडर का यूज़ हम कब करते हैं, वी यूज़ अंडर। लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों के यूज़ में डिफरेंस होता है। भाई, अंडर का यूज़ हम कब करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग दैट इज़ बिलो और लोअर देन समथिंग एल्स। कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे है, उस सेंस में हम अंडर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे कि लिखा है, द कैट इज़ अंडर दी टेबल। कैट किसके नीचे है, टेबल के अंदर है। या फिर शूज़ जो है बेड के नीचे, जैसे कोई भी चीज़ नीचे रखे हुए है, उस सेंस में हम बोल रहे हैं कि कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे रखी है। जैसे हम बेड के नीचे बहुत सारी चीज़ें रखते हैं, ठीक है। टेबल के नीचे कैट है, रैट है, कोई भी चीज़ है जो टेबल के नीचे है, बेड के नीचे है, जहाँ पर कॉन्टैक्ट तो कहीं से नहीं है, लेकिन वो किसी चीज़ के नीचे होने के सेंस में हम इसको बोल रहे हैं। तो जब भी किसी चीज़ के समथिंग दैट इज़ बिलो और लोअर देन समथिंग एल्स, किसी चीज़ के नीचे होने की बात होती है, तो उसके लिए हम अंडर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वी कैन ऑल्सो मीन दैट वन थिंग इज टचिंग और कवरिंग समथिंग एल्स। अंडर को हम तब भी यूज़ करते हैं व्हेन समथिंग इज टचिंग और कवरिंग समथिंग एल्स। वी डू नॉट यूज़ बिलो इन दिस वे। हम कभी भी बिलो का इस्तेमाल नहीं करते हैं जब हम किसी मतलब टच करने के सेंस में बात कर रहे हैं। जैसे अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगा कि भाई, जब कैट टेबल के नीचे है तो वो टच तो कर नहीं रही, बट स्टिल यहाँ पर वो किसी चीज़ के नीचे है ना, तो इसलिए हम हमेशा उसके लिए अंडर लगाएंगे, ना कि बिलो लगाएंगे। और दूसरी चीज़, हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि जब कोई चीज़ कवर करने के सेंस में है या फिर किसी चीज़ को टच करने के सेंस में बोल रहे हैं कि वो चीज़ इसके नीचे है, तब भी हम अंडर लगाते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है, ही हैड हिडन द मनी अंडर द फ्लोर बोर्ड। जो फ्लोर बोर्ड होता है उसके नीचे मनी रखा हुआ है, तो सीधी सी बात है, मनी और फ्लोर बोर्ड आपस में क्या है, टच में है, राइट। तो यहाँ पर भी हम कभी बिलो नहीं लगाएंगे, हम अंडर ही लगाएंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं अदर यूज़ ऑफ अंडर की। अगर हम बात करें तो एज के सेंस में भी हमेशा अंडर लगता है। जब भी हम अंडर लगाते, मतलब जब भी हम एज के लिए रेफ़र कर रहे हैं कि वो अंडर 18 है, वो 18 साल से कम का है, वो 5 साल से कम का है, तो हम हमेशा अंडर लगाते हैं, ना कि बिलो। तो जैसा आप यहाँ पर एग्जाम्पल पर देख सकते हैं, यू हैव टू बी अंडर 18 टू गेट एन अलाउंस। आप अलाउंस लेने के लिए आप 18 साल के अंदर होने चाहिए, मतलब 18 साल से कम की एज आपकी होनी चाहिए। दूसरा, दे हैव 3 चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5। 5 साल के नीचे के उनके पास कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे। मतलब उनके कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, जो 5 साल से जिनकी एज क्या है, कम है। तो जब भी एज के सेंस में आप किसी साल से नीचे की बात कर रहे हैं, तब भी आपको क्या यूज़ करना है, अंडर का इस्तेमाल करना है। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्या है, मेजरमेंट। अगर हम मेजरमेंट के सेंस में कहते हैं कि भाई ये 10 kg से कम है या 10 kg से नीचे है, तो यहाँ पर कोई चीज़ हम मेजरमेंट के सेंस में कह रहे हैं, कभी भी हम बिलो नहीं लगाएंगे। वी यूज़ अंडर नॉट बिलो टू टॉक अबाउट मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड वेट। अगर हम समय और वेट, ठीक है, दोनों के ही सेंस में मेजर करके बात कर रहे हैं और दोनों को ही इससे कम का बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस केस में भी हम अंडर लगाते हैं, बिलो नहीं लगाते हैं। जैसा कि द बैग वॉज जस्ट अंडर 10 kg, 10 किलोज, तो मतलब 10 kg से अंडर था, ठीक है। आप यहाँ kg लिख सकते हैं, ठीक है। 10 kg से क्या था, अंडर था। बैग क्या था, 10 kg से कम का था। एंड सो आई वॉज एबल टू ब्रिंग इट ऑन द प्लेन। तो मैं मतलब सीधी सी बात है, वो क्या कहना चाह रहा है कि 10 kg से कम होने के कारण मैं उस बैग को एयरप्लेन पर ले जा पाया। तो दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू से कि यहाँ पर अंडर का आपका कभी भी अंडर का आप इस्तेमाल करोगे, एज के सेंस में करते हो, मेजरमेंट के सेंस में करते हो। अगर आप किसी की एज को और
टाइम को मेजर करने की बात कर रहे हो, उसको उससे नीचे की करने बताने के लिए कह रहे हो, तो आपको अंडर लगाना है। दूसरा, कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे है तब भी आप अंडर लगाओगे, और अगर कोई चीज़ किसी चीज़ को टच कर रही है, कवर कर रही है, तब भी आपको अंडर लगाना होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं बिलो पर। बिलो का क्या मतलब है? बिलो बेसिकली यूज़ होता है उन केसेस में जहाँ पर ऑब्जेक्ट डायरेक्टली किसी चीज़ के अंदर नहीं होता। मैंने बोला ना, अंडर का मतलब होता है जब डायरेक्टली कोई ऑब्जेक्ट किसी चीज़ के नीचे है, या फिर क्या है, या फिर वो उस चीज़ को कवर कर रहा है। लेकिन बिलो के केस में ऐसा नहीं होता। बिलो के केस में क्या है, वो केस में यूज़ होता है जहाँ पर ऑब्जेक्ट डायरेक्टली टच में नहीं है किसी चीज़ के, या डायरेक्टली किसी चीज़ के नीचे नहीं है। जैसे कि हम बोल रहे हैं मिलियन ऑफ पीपल स्टिल लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो यहाँ पर पॉवर्टी लाइन क्या है? यहाँ पर पॉवर्टी लाइन एक सीमा है, एक बोल सकते हैं कि समवेयर बिलो दैट हिपोथेटिकल लाइन। जो एक हिपोथेटिकल लाइन होती है, एक जो लाइन होती है कि भाई ये इस लाइन के बराबर नहीं है, वो मतलब जो पुअर पीपल होते हैं उनसे भी कम की इनकी आय है, इनकम है, तो वो एक हिपोथेटिकल लाइन बनी हुई है, ठीक है। उसके सेंस में हमने बोला कि भाई वो उससे भी क्या है, नीचे है। तो मैंने जैसा कि बोला कि वो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होते, डायरेक्टली किसी चीज़ के अंदर नहीं होते। हम उससे उस स्तर, एक स्तर डिसाइड होता है, एक हिपोथेटिकल स्तर होता है, वो डिसाइड होता है। उसके सेंस में हम बोलते हैं कि वो चीज़ उसके नीचे, जैसे हम कहते हैं ना कि द चिल्ड्रन इज़ बिलो एवरेज, वो मतलब एवरेज से नीचे। तो यहाँ पर एवरेज होने का मतलब ये नहीं कि वो किसी चीज़ के नीचे डायरेक्टली है, हम एक लेवल, एक स्तर से नीचे होने की बात कर रहे हैं, इसलिए हम बिलो लगाते हैं। आई होप सो आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि हम कभी भी अंडर पॉवर्टी लाइन नहीं बोलते, हमेशा क्या बोलते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बहुत से लोग जो हैं वो अभी भी बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं, उस हिपोथेटिकल लाइन के नीचे रह रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, वी कुड फाइंड समथिंग बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर, हमें कुछ मिल सकता है बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर। यहाँ पर भी कोई चीज़ डायरेक्टली नीचे नहीं है भाई, वाटर के सरफेस के नीचे हम इससे कुछ पा सकते हैं, राइट, कुछ मिल सकता है हमें। जैसे हम कुछ ढूंढ रहे हैं और हम कहेंगे क्योंकि भाई वाटर का जो सरफेस है उसके नीचे हमें वो चीज़ मिल सकती है। तो यहाँ पर भी डायरेक्टली क्या है, यहाँ पर डायरेक्ट जो है कोई चीज़ किसी चीज़ के, जब ऑब्जेक्ट किसी चीज़ के डायरेक्टली अंडर नहीं होता, नीचे नहीं होता, उस केस में हम बिलो का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिलो की। नेक्स्ट हम एक और इसके यूज़ की बात करेंगे कि बिलो इज यूज व्हेन देयर इज अ स्पेस बिटवीन द टू सरफेस। अगेन अंडर और बिलो में साफ साफ डिफरेंस है कि अंडर यूज़ होता है तब जब कोई चीज़ डायरेक्टली किसी चीज़ के नीचे है, और बिलो का तब होता है जब कोई चीज़ डायरेक्टली किसी चीज़ के नीचे ना हो, एक लाइन है, एक स्तर है, उसके नीचे है, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्टली कोई ऑब्जेक्ट किसी चीज़ के नीचे नहीं होता। और दूसरी चीज़, अंडर का इस्तेमाल तब होता है जब हम किसी चीज़ को कवर करने के सेंस में बात करते हो, जबकि बिलो का इस्तेमाल कब होता है, जब उन दो सरफेसेस के बीच में थोड़ा स्पेस होता है। जैसे कि हम बोले दे लिव बिलो अस, वो हमारे नीचे रहते हैं। जैसे 2 मंजिल हैं, ठीक है, घर है एक और उसमें 2 मंजिल हैं, तो भाई कोई इस वाली मंजिल में रहता है तो हम उससे बोलेंगे कि वो हमसे नीचे रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके सर पर बैठे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि हम वहाँ पर हमारी मंजिल और उनकी मंजिल में थोड़ा स्पेस होगा ना, राइट। तो ये कहने के सेंस में हम क्या लगाते हैं, बिलो लगाते हैं। आई होप सो आपको ये चीज़ एकदम क्लियर हो गई होगी। अब अदर यूज़ ऑफ बिलो भी जान लेते हैं। जब भी हम लेवल और पोजीशन की बात करते हैं, जैसा कि आपने अभी बिलो पॉवर्टी लाइन में देखा कि एक हिपोथेटिकल लाइन है जिसके नीचे होने के सेंस में हम बिलो लगाते हैं, अंडर नहीं लगाते, वैसे ही बिलो क्या है, लेवल और पोजीशन और रैंक के लिए यूज होता है। अगर कोई चीज़ किसी रैंक, किसी यहाँ पर बिलो एवरेज वाला एग्जांपल आ गया कि कोई चीज़ ये ऑलमोस्ट सेम ही है जो मैंने पहले बताया, ठीक है, बट फिर भी मैंने आपको एक बार क्लियर करे दे रही हूँ कि जब भी हम लेवल से नीचे या किसी पोजीशन या किसी रैंक से नीचे होने के सेंस में बात करते हैं तो हम बिलो लगाते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा है द टेम्परेचर इज बिलो एवरेज टुडे, मतलब आज एवरेज से भी क्या है, कम है टेम्परेचर, एंड शी गेट्स पेड बिलो मिनिमम वेज, जो मिनिमम वेज है उससे भी कम उसे मिलता है, राइट। तो ये कहने का मतलब है कि भाई ये किसी लेवल, किसी पोजीशन, किसी रैंक से भी नीचे की बात जब करते हैं तो हम बिलो लगाते हैं, ना कि अंडर। आई होप तो कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और तो और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि अब ऐसे ही वीडियोज़ आते रहेंगे जिसमें आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। नमस्ते।